साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से 2023 के आखिरी दिनों में 28, 29, 30, 31 4 दिन 29, 30, 31 ये 3 दिन आखिरी के 3 दिन है और कहते हैं कि कोई भी मैच की आखिरी ओवर बहुत प्रभावशाली होती है। इस साल में हमने क्या सीखा इसके मैं 3 दिन आपके साथ वार्तालाप करूंगा। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण दिन है भाई और बहनों। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। लगातार मैं पिछले 8 महीने से 9 महीने से आपके साथ आस्था चैनल और आस्था भजन पे आपके साथ ये साईं वाणी का वार्तालाप कर रहा हूं। बाबा का संदेश मैं आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और ये संकल्प हमने जो जुटा है वो राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। एक ओजस्वी तेजस्वी नौजवान बनाने का संकल्प है। इस भारत भूमि में जो भी जन्म लेगा वो सत्य में एक भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि ये संतों की भूमि है, शूरों की भूमि है, देवताओं की भूमि है और सबसे महत्वपूर्ण है ये विकास की भूमि है। ये मानवता के स्तर को ऊंचा उठाने की भूमि है, ये भगवान की भूमि है। और ये भगवान की भूमि होने के कारण इस धरती पर साईं बाबा ने आके सबको संदेशा दिया है और वो संदेशा जीवन का संदेशा है, कुछ कर गुजरने का संदेशा है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं को कौन से दिए से देखना चाहिए, इसका जो दृढ़ संकल्प उन्होंने हमें दिया उसको बनाने का प्रयास और महत प्रयास हमने किया। इस बात को हम मद्देनजर रखते हुए भाई और बहनों, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युत्सवा मामका पांडवा क्षयव किम कुर्वत संजय। इस भूमिका को, अपने जीवन के इस कुरुक्षेत्र को जब हम लड़ेंगे, काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार, और उसके बाद जो हम मुख्य कार्य करेंगे वो है एक ही कार्य है, वो है कर्म। जीवन में दूसरा कुछ नहीं है। कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, कोई भी मित्र हो मेरा, कोई भी दोस्त हो, वो कर्म के बगैर रहेगा उसका जीवन व्यर्थ है। और जो कर्म करके जिएगा उसका जीवन सार्थक है। प्रारंभ करो जारी रखो, यही तो साईं वाणी का संदेशा है। आज बहुत अनमोल विचार मैं साल के आखिरी दिन में आपको दे रहा हूं और वो विचार है कर्म का सिद्धांत। हमें हमारे जीवन में निजी तौर पर कार्य करना चाहिए, अपना कार्य तय करके उसके लिए जीवन समर्पित करना चाहिए और ध्यान धारणा ये होनी चाहिए कि मैं मेरे कार्य से एकरूप हूं, यही मेरी समाधि है। फिर आपको कोई भगवान, कोई जप तप करने की जरूरत नहीं है। ध्यान करो, वो भी शांति के साथ करो। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बहुत बड़ा विचार है, प्रगल्भ विचार है, दृढ़ विचार है, साक्षात विचार है और पर ब्रह्म को निर्माण करने की शक्ति का विचार है। भाई और बहनों, ये कमजोर विचार नहीं है, ये कोई तकलादू विचार नहीं है। एक शक्ति है, एक भक्ति है, एक दृढ़ता है, एक मानवता है, एक निर्माण करने का एक अवसर है। जिस अवसर के लिए आप आगे चलोगे उस अवसर में साईं बाबा आपको प्रणाम करेंगे, साईं बाबा आपको आशीर्वाद देंगे। और इसीलिए कहा है
साक्षात भगवान ने धरती पर आकर कहा है कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुड़ जाएंगे भाइयों, संकल्प का धन चाहिए। कौन सा विचार लेके आप चल रहे हो, इस बात पे ध्यान रखना, उसी में आपका जीवन कार्य है और वो शांति के मार्ग से। सच कहूं, कौन सा इंसान यशस्वी है? जो शांत है। और शांत कब होता है इंसान? जब आपके सांस पे ध्यान देता है। और सांस पे कब ध्यान देता है? जब वो प्राणायाम करता है। जब वो साई क्रिया करेगा तो साई ध्यान में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और जब साई ध्यान करेगा, शांत हो जाएगा, तो पूरी स्थिरता के साथ अपने जीवन को लक्ष्य बनाएगा। आपको कहूं, भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ तो उन्होंने पांडवों को समर्थन किया, और वो भी अर्जुन को उन्होंने अपना सबसे प्रिय शिष्य और भाई माना। क्यों? अर्जुन एकाग्र था, अर्जुन शांत था। भले अर्जुन युद्ध के समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी हम भी बहुत बार होते हैं। हम भी बहुत सारे समय पे कभी कभी बहुत निराश में चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो उन लोगों को कहूंगा, आपको पता है डिप्रेशन ये नाम से तो मुझे बहुत दुख होता है। क्यों आता है डिप्रेशन? शायद आपको शायद पता नहीं होगा, ये मोबाइल की वजह से आता है। आप कहोगे क्या सुनील जी, सही मनी में आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हो मोबाइल तो अभी अभी आया है, 15-20 साल हो गए, उसके पहले भी लोग डिप्रेशन में थे। हाँ थे, क्योंकि वो प्रेजेंट में जी नहीं रहे थे। वो एक तो भूतकाल में जीते, नहीं तो भविष्य में जीते। प्रेजेंट में ना जीने के कारण उन डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन एक ऐसी बला है भाई और बहनों, वो इंसान को दुख देती है, क्योंकि वो भविष्य में जीता है, मेरा समय आएगा, कभी नहीं आता। 15 के साल के सोनों के ठीक है, समझ सकता हूं 20 तक आएगा। 20 वाला भी बोलता है मेरा समय आएगा, 25 वाला भी बोलता है मेरा समय आएगा, अपना टाइम आएगा। 30 वाला भी बोलता है अपना टाइम आएगा, 40 वाला भी बोलता है अपना टाइम आएगा, 50 वाला भी बोलता है, और 60 में सच में डॉक्टर बोलते हैं इसका टाइम आ गया। ब्लड प्रेशर से लेके, बीपी से लेके, डायबिटीज से लेके हर बीमारी इसको है, एक दिन ऐसा ही चला जाएगा, अपना टाइम कभी नहीं आएगा। ऐसा ही इंसान जन्म लेगा और मर जाएगा। इसीलिए इस धरती पर हजारों करोड़ों आत्माएं जन्म लेती है, लेकिन कुछ चंद गुने आत्माएं याद रखती है। क्यों महात्मा गांधी याद रहे? क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद रहे? क्यों रविंद्रनाथ टैगोर जी याद रहे? क्यों गौतम बुद्ध याद रहे? क्यों भगवान महावीर याद रहे? क्यों यीशु ख्रिस्त याद रहे? क्यों प्रभु रामचंद्र याद रहे? क्यों श्री कृष्ण जी याद रहे? क्यों? क्योंकि वो आत्माएं इतनी शुद्ध थी कि उन्होंने अपने जीवन को किसी स्तर पर लेके जाने के लिए उसी दिन से, उसी मोमेंट से, उसी सिचुएशन से, उस भावना से प्रयास शुरू किया जिस भावना से वो थे। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मूल मंत्र आज मैं दे रहा हूं, कान खोल के इसको सभी लोग मेरे भाई बहन साईं बाबा के भक्त सुने, क्योंकि साईं बाबा ने पूरे जीवन में लोगों को श्रद्धा और सबूरी सिखाई, लोगों को एक ज्ञान दिया, लोगों को विचार दिया और लोगों को सलाह दी कि भाई तू आया है ना इस मानव जन्म में, तो कुछ कार्य करके मर, ऐसे ही मत मर। मरने का हक ही नहीं है बिना कार्य किए हुए इंसान को। अगर कार्य आप हाथ में नहीं लोगे और कार्य में इतने ध्यानमग्न हो जाओ कि वो कार्य करते समय समय आपको समाधि लगे, वही योग है। आंख बंद कर कहीं बैठने से योग नहीं होगा। कितने भी नंदन ने चंदन घसाए तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, कितने भी भगवान को फूल चढ़ाए तो भगवान प्रसाद नहीं देंगे, कितने भी पेड़े बांटे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाथ में कार्य लेने के बाद शांति से ध्यान धारणा करके, मेडिटेशन में स्थिर होके, नम्रता मुंह पर लाके, पैरों में भिंगरी लाके, बर्फ सर पे रख के अगर मिशन पे निकल पड़ोगे ना भाई और बहनों, दुनिया बदल दोगे। और याद रखना, वही दुनिया आपके सामने झुकेगी जिस दुनिया में आप नाम कमाने के लिए बहुत विचलित लोग मैंने देखे। सच कहूं मैं आपको, आज ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, कार्य सिद्ध करना मतलब मोबाइल का रील्स देखते, थोड़ी रील आगे घुमाई, कोई साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे साइंटिस्ट बनना चाहिए। कोई एक्टर था, उसने बहुत अच्छी तरह से मूवी, उसके 500 करोड़ कमाई, मुझे एक्टर बनना चाहिए। कोई आईएएस के रिजल्ट आ गए, कुछ गरीब बच्चे ने बहुत पढ़ाई करके वो आईएएस बन गया, मुझे आईएएस बनना चाहिए। अरे इतने विचलित रहोगे
कुछ भी नहीं बन पाओगे। और किसी को दूसरों को देख के थोड़ी ना आप बनने वाले। उसका पेपर अलग है भाई, तेरा पेपर अलग है जिंदगी का। उसके पेपर से कंपैरिजन क्यों कर रहा है तू? तू अपने मैं देखो, मैं बहुत पहले दिन से कह चुका हूं कि ये साई वाणी अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। ये साई वाणी जो है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस भूमिका के लिए है, ये भावना के लिए है, ये साधना के लिए है, ये सादगी के लिए है, ये विचारों के लिए है कि मैं मेरे जीवन में अगर मेरा कार्य करते करते मर गया तो स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो मेरे कार्य में मेरा नाम होगा। जिस नाम को देख के आज आप रील्स देखते हो ना और अपना जीवन बदलना चाहते हो ना, उसी प्रकार आपका नाम देख के लोग कहेंगे कि मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है। तभी मुमकिन होगा जब उसके लिए आप समर्पण करके अपने जीवन को लाइफ में पूरी तरह से फोर्स के साथ और समाधि ध्यान के साथ उस कार्य को करने चले जाओगे। यह विचार है भाई और बहन, यह शक्ति है। जब तक आप अपने जीवन में मिशन नहीं करते, उसके लिए प्रयास नहीं करते, तब तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे। नहीं तो मैं आखिरी में कहना चाहता हूं कि हमें कुछ भी करना है, हमें तय नहीं कर पाए और हम आखिरी में कहीं भी नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे लोग बहुत भागते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। इस प्रकार है ये। आज पेड़ बीज लगाया, कल खोद के देखा, परसों लगाया, तरसों खोद के देखा। एक भी दिन उसको अगर बीज को अंकुरने नहीं दोगे तो पेड़ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा पेड़? जिंदगी का पेड़ बनाना चाहते हो तो एक जगह पे एक तय करके घसो, उसके लिए मेहनत करो, लगन के साथ, सच्चाई के साथ, अपनापन से, एक भावना से, एक सादगी से, एक विचार से, एक तत्परता से जीवन जीने की कला सीखो। याद रखना भाई और बहनों, आपका जीवन सफल होगा, उसकी कोई रोक नहीं सकता। यह सच्चाई है, शाश्वत सच्चाई है। कर्म का सिद्धांत कहता है जब तक आप अपने कार्य को समाधि के स्तर पर और ध्यान के स्तर पर पूरा तन मन झोंक के नहीं करते, तब तक फल प्राप्त नहीं होगा। और फल एक दिन में प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। और याद रखना, अगर सच्चाई का मार्ग है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये भूमिका रखो, कोई नहीं रोकेगा। Nobody can stop you, कोई नहीं रोक सकता आपको। सिर्फ आपका विचार, आपकी प्रगल्भता, आपके शाश्वत ध्येय, शाश्वत करियर और कर्म के प्रति अड़ग होना, यही जीवन, यही भगवान चाहते हैं। अर्जुन को भी यही बताया, अर्जुन तू एकाग्र है, तू स्थिर है, तू मानवतावादी है, लेकिन तू अभी कर्म से पीछे मत हट। अगर तू कर्म से पीछे हटेगा तेरा जीवन व्यर्थ होगा, लेकिन कर्म से अडिग रहेगा, जीवन में सार्थक होगा। भाई और बहनों, जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तक अर्जुन का नाम रहेगा, क्योंकि बाद में अर्जुन अर्जुन रहा ही नहीं, वो कृष्ण बन गया। हम साईं बाबा की इतनी भक्ति करेंगे कि साईं ने दिए हुए विचारों को अगर आत्मसात करेंगे तो हम एक दिन साईं बन जाएंगे। क्योंकि वो काम जब उस ध्यान समाधि में करते हैं ना, काम हम हमारे लिए नहीं करते, हम नहीं होते, हम भगवान का रूप बन जाते हैं। इसीलिए वो कार्य के प्रति हम परिपूर्ण हो जाते हैं। देखा आपने कभी कोई उच्च कोटि का खिलाड़ी होता है, रोनाल्डो है, या कोई, जैसे हमने महेंद्र सिंह धोनी जी ने वर्ल्ड कप जीता तो उनकी आंखों में आंसू आए। कितने शांत है धोनी जी, क्योंकि शांतता होती है। कर्म शांतता में करने में जो मजा है ना, वो हड़बड़ी में नहीं है। सच्चाई कह रहा हूं मैं जीवन की, क्यों बाहर देखे। कर्म करोगे, शांत रहोगे, सच्चाई के साथ मार्ग करोगे, और मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान मेरे से करवा रहे, इस भावना से अगर वो कार्य को करोगे, देखो ज्यादा खुश भी नहीं होगे और ज्यादा दुखी भी नहीं होंगे। खुश हो गए तो बड़ी भगवान की कृपा से हुए, और नहीं अगर हो गए तो भगवान की इच्छा नहीं है। फिर व्यर्थ क्यों चिंता कर रहे हो? आप क्या करते हो पता है? एक तो भूतकाल में जीते, मेरे साथ इसने ऐसा और क्या, उसने ऐसा और क्या। एक तो भविष्य में जीते, मेरे को क्या करना है, खुद कुछ नहीं करते हो। जो आज करोगे उसका फल कल मिलेगा। आखिरी में मैं कहना चाहता हूं भाई और बहनों, प्रारंभ करो, जारी रखो, यही आज का संदेश है। प्रणाम।
ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।